जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। तो दिया इसलिए जा रहा है, विधानसभा वाइज दिया जा रहा है। अभी चोर के दाढ़ी में कैसे तिनका है, उसको हम लोग जो है बताने का काम किया और अपनी बात को रखा है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार भी जो है गौर नहीं किया। जैसे तानाशाही जो होता है कि जाइए जो करना है कर लीजिए, हमको तो जो ऊपर से जो गुजराती दो जो बताएंगे वही बिहार का वोटर होगा। जो गुजराती दो जो लोग गुजराती के हैं, गुजरात के, जो वो कहेंगे वही बिहार का वोटर लिस्ट में उसी का नाम जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय एसआईआर से जुड़ा हुआ जो नई लिस्ट जो आई है, उस पर हम लोग जो है चाहते हैं कि आप लोगों के समक्ष जो है जो धांधलियाँ की जा रही हैं चुनाव आयोग द्वारा, उसको आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करें। और लगातार शुरू दिन से ही जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, तब से ही कोई ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं रखी गई और अचानक से आनंद फानंद में बिना पार्टी को लूप में लिए हुए पॉलिटिकल पार्टीज को इन लोगों ने निर्णय भी ले लिया कि एसआईआर जो है बिहार में करें। ठीक है, आपने एसआईआर का निर्णय लिया और इसके प्रक्रिया को लेकर के, चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर के या पलायन को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के जो है काफ़ी जो है विवाद हुआ। सवाल हम लोगों के विपक्ष द्वारा जो उठाए गए, चुनाव आयोग ने तब भी जो है डेलीगेशन, चाहे दिल्ली में हमारी मिली हो या पटना में मिली हो, उस समय भी हम लोगों की जो मांगे थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो हमारी शिकायतें थी या सुझाव था उसको भी जो है नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी अनदेखी चुनाव आयोग द्वारा जो है की गई है। और हम लोग शुरू दिन से ही कह रहे थे कि ये लोग बड़े पैमाने पे जो नया वोटर लिस्ट आएगा, कई गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ये लोग काटेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने हर बार ये बात कही कि किसी का कटेगा नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो है पूरी कर ली गई है और एक सूची जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला करके दिया जा रहा है। और वो दिया इसलिए जा रहा है, विधानसभा वाइज दिया जा रहा है। अभी चोर के दाढ़ी में कैसे तिनका है, उसको हम लोग जो है बताने का काम करेंगे। और चुनाव आयोग जो है अपने ही बातों से जो है मुकर गया। चुनाव आयोग द्वारा शुरू में ये आश्वासन दिया गया था कि मतदाता सूची से हटाए गए प्रत्येक नाम की जानकारी का और कारण, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है या कोई शिफ्टेड हो गया, स्थानांतरण हो गया है, रिपीटेड यानी दोहरा वोटर है, या लापता अनट्रेसेबल, यानी सभी राजनीतिक दलों को जिसका भी कटेगा पुराने वाले लिस्ट से नाम, उन सब की जानकारी चुनाव आयोग जो है देने का काम करेगा। कल हमारा डेलीगेशन महागठबंधन का, क्योंकि हम लोग सब लोग जान रहे हैं इनकी साजिशों को, तो कल हमारा महागठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था और अपनी बात को रखा है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार भी जो है गौर नहीं किया। जैसे तानाशाही जो होता है कि जाइए जो करना है कर लीजिए, हमको तो जो ऊपर से जो गुजराती दो जो बताएंगे वही बिहार का वोटर होगा। जो गुजराती दो जो लोग गुजराती के हैं, गुजरात के, जो वो कहेंगे वही बिहार का वोटर लिस्ट में उसी का नाम जाएगा। इस प्रकार का रवैया चुनाव आयोग का यहाँ कल देखने को मिला। हम चाहेंगे आपके स्क्रीन पे ये पत्र भी हम लोगों ने चुनाव आयोग से कल मिल करके जो हमारा डेलीगेशन जो है ये दिया है, इसमें सेकंड पेज भी है, तो ये आप लोगों को कॉपी दिला देंगे, आप लोग बाद में डिटेल जो है इसमें देख लेंगे। लेकिन अब सवाल जो है
एक और वो वाला लगाओ। अब हम आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं एज एन एग्जाम्पल सुल्तानगंज विधानसभा का, जहां चुनाव आयोग ने हर पॉलिटिकल पार्टी को जो है दिया है, उपलब्ध कराया। जरा जूम करो ऊपर, ऊपर का। हाँ, अब इसमें लिखा है पार्टी वाइज, ये एएसडी लिस्ट है। इसमें ऊपर अगर आप देखें, पूरा जूम करो, जो पहला लाइन जो है पार्टी वाइज लिस्ट, और नीचे जाओ, जूम करो, कीजिए और थोड़ा, ठीक है। तो इसमें लिखा है पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ इलेक्टोर ऑफ कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी whose enumeration form is not submitted and whose name is not in draft roll 2025। ये आप देख सकते हैं। अब इसके कैटेगरीज पे आप यही रखे रहना, ताकि हमारे प्रेस के साथी जो है इसको समझ सके। अब इस सूची में दर्ज है कि किन व्यक्तियों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि जिनका कटा है वो किन कारणों से कटा है। ये आप कैटेगरी देख लीजिए। पहला लिखा है आईडी, क्या हुआ वो लगाओ, यानी आप देखिएगा अभी फिर लग जाएगा। पहला इसमें है आईडी, पार्ट नंबर, नेम, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एज, जेंडर, ओल्ड पार्ट नंबर, ओल्ड पार्ट सीरियल नंबर। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था, तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है, और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया, और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हजार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहाँ कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है, या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है, और ये दबाव में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है चल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी जो है वो ना हो पाए। अब इससे तो संदेह और गहराता जा रहा है हम लोगों को कि आखिर आपने ईपीआईसी नंबर अब बूथ वाइज क्यों नहीं किया, आपने आप विधानसभा वाइज क्यों दे रहे? मतलब आपने जो है संख्या तय कर दी, फलना विधानसभा में इतने मारे गए,
लेकिन आपने वो विधानसभा में नाम हटाया, आप ये नहीं बता रहे कि कितने मारे गए उस विधानसभा में, कौन से बूथ के हैं, कितना शिफ्टेड है, कितना अनट्रेसेबल है, कहीं कोई जानकारी नहीं। अब हमारे कुछ चुनाव आयोग से वाजिब जो है वो सवाल है, इन लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? इसका चुनाव, इसीलिए हमारा डेलीगेशन कल गया था डायलॉग करने, जो नए है भाई पता तो चले आखिर आपने कौन सा टेक्निक अपनाया। अगर डेथ, किसी की मृत्यु हुई है तो उनके परिजनों से आपने डेथ सर्टिफिकेट तो लिया होगा, क्या तरीका है? तो कुछ नहीं, चुनाव आयोग चुप। अनट्रेसेबल कैसे पाए गए? चुप। रिपीटेड कैसे है? चुप। शिफ्टेड कैसे है? चुनाव आयोग चुप। जाइए जो करना कीजिए। ये तरीका चुनाव आयोग का जो रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इस रवैये को देखते हुए हम सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है कि इस व्यवस्था में ये चुनाव कैसे कराएंगे जहां वोटर वोट ना दे पाए। आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है, तो आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को, लेकिन आप लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मृतक मतदाताओं के परिजनों से कौन सा दस्तावेज दिया जिसके आधार पर उनकी मौत की पुष्टि हुई? दूसरा सवाल, जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग ने स्थानांतरित बता रहे हैं, अस्थायी रूप से पलायित बता रहे हैं, उसका क्या आधार है? इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट जो है करना चाहिए। अगर अस्थायी पलायन से 36 लाख गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा तो फिर ये आंकड़ा भारत सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार बिहार से प्रति वर्ष जाने वाले 3 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों से भी अधिक होना चाहिए। यानी जो पलायन है, जो पंजीकृत, जो लेबर मिनिस्ट्री ने जो जवाब दिया है पार्लियामेंट में, तकरीबन 3 करोड़, यानी अगर इलेक्शन कमीशन की माने तो समझिए ये 3 करोड़ से भी ऊपर जो है इसकी संख्या होती है। क्या इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी? हम जानना चाह रहे हैं।